जनता तो बदलाव चाहती है, इसलिए बदलाव करोगे आप लोग। हम ये गिन लें कि ये सीट जीतने जा रहे हैं। इस बार तो छठवां सातवां चरण पूरा भारतीय जनता पार्टी को सफाया करता हुआ जा रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा। इसलिए धोखा तो नहीं खाओगे आप लोग। अब इन पे कोई रास्ता नहीं बचा है। अब इन पे रास्ता है कि किसी को मना लो, किसी को कुछ कर दो, कुछ कर दो, ये भी लगे हुए हैं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कैसे पकड़े गए ये वोट की चोरी करते हुए। याद है आपको, नहीं याद है? बताओ, मणिपुर में इन्होंने महिलाओं को अपमानित किया कि नहीं किया? और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर बूथ पर आपको जाने से रोके, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? ऐसा तो नहीं कि अगर बूथ पे आपको रोके तो रुक जाओगे आप पूरा वोट डालोगे? पूरा वोट डालना है आपको इस बार, तभी परिवर्तन आएगा। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जहां ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये लोग जो सत्ता में 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान बदलना चाहते थे, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं और हम समाजवादी लोगों ने संकल्प लिया है कि जो संविधान बदलने को निकले हैं उन सबको हम लोग बदलने का काम करेंगे। आप देख लेना, बड़ी बड़ी होर्डिंग जो लगाई दिल्ली वालों ने, उसमें से तो बहुत सारे लोग पहले ही गायब हो गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब गायब हो गए। इसलिए जहां ये हमारे आपके भविष्य का और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम सब लोग हैं जो मिलकर के संविधान बचाना चाहते हैं। ये संविधान रहेगा तो हमें आपको अधिकार मिलेंगे, ये संविधान रहेगा तो हमें न्याय मिलेगा। यही संविधान है जो हमें आरक्षण दिलाता है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे और आपके लिए संजीवनी है, संजीवनी। इसलिए जहां 2024 का चुनाव सरकार बदलने का है, वहीं संविधान बदलने का भी चुनाव ये 2024 का है। इसलिए मदद करिए। और हम लोगों ने तय किया है कि अपने किसानों का भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा, उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा। इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिया, करोड़ों करोड़ों रुपए माफ कर दिए, 25 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। हम अपने गरीबों को, किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके लाखों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे और आपकी फसल के लिए कानूनी अधिकार दिला करके आपको एमएसपी भी दिलाने का काम होगा। जहां एमएसपी दिलाएंगे किसानों को, वहीं हमारी माताओं बहनों को याद होगा, हम लोगों ने करीब 500 रुपए उन्हें पेंशन देने का काम शुरू किया था। उसके बाद कन्या विद्याधन दे रहे थे 30,000 रुपए। इधर जब चुनाव दूसरी बार हुआ तो हम लोग 6,000 उनको समाजवादी पेंशन देने जा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। इस बार कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार अपनी गरीब माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचा करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे।